نذكر زلا نوصل أهلا لأن رمضان يجمعنا. हाँ, मैंने अपना मास्क वेयर कर लिया है। कोविड के लिए ये प्रोटेक्शन बहुत ज़रूरी है। जब भी आप लोग भी बाहर जाएं तो ज़रूर इस चीज़ का ख्याल रखें, और सैनिटाइज़र वगैरह जो है वो लाजमी ले लें और साथ, और अपनी प्रोटेक्शन खुद कीजिए। तो हम चलेंगे अभी शॉपिंग पे, और फिर मैं आपको वहाँ पर मिलती हूँ, वहाँ दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या लेना है। तो चलते हैं शॉपिंग के लिए। हम फाइनली रहे हैं। Don't leave me here high and dry. Oh.
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं यहाँ क्यों बैठी हुई हूँ, मैं आपको बताती हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों बैठी हुई हूँ। आज मैंने गलती से कर ली शॉपिंग ईद की। हालांकि मेरी ईद नहीं होती ना ईद इस तरह, क्योंकि जब मेरे हस्बैंड आते हैं तो मेरी ईद तब होती है। और वैसे ईद पर बच्चों की ईद होती है, बड़ों की तो कोई ईद होती नहीं है, क्योंकि बड़ों ने बच्चों को तैयार श्यार करके, जो बच्चे लाल लाल पीले पीले चश्मे लगा के, अब्दुल्ला ने भी लिया है लाल चश्मा लगा के। हम भी लगाते थे बचपन में लाल चश्मा लगा के, और गुड़ातियाँ मारते थे, गुलाटियाँ आजकल कोई नहीं लगाता लाल चश्मा लगा के ना बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहन के। और मैं पता है क्या करती थी बचपन में? मैं ये करती थी बचपन में कि मैं सही बता रही हूँ, मैं ये करती थी कि मैं ना असली नोट दे के नकली नोट पूरे पर्स को भर लेती थी। अच्छी तरह भर लेती थी उसको, सारे नकली नोट लेके। और मैं ये करती थी और बस थोड़े से पैसों का गोला गंडा खाती थी और बस। और ये बच्चे इतने कोई तेज़ हैं आजकल के, तो वो कि बस मत पूछे। ईद की शॉपिंग तो अलग, उसके साथ ना पहले से डिमांड होती है। फर्स्ट डे ये वाली इतनी ईदी चाहिए, सेकंड डे इतनी ईदी चाहिए, थर्ड डे इतनी ईदी चाहिए, तो इनका तो कोई हिसाब ही नहीं है। और हमें जो थोड़े से पैसे मिलते थे तो ना मैं अम्मी आंखें दिखाती थी इधर पैसे, तो वो ये होता था कि अम्मियों को दे दिया करते थे डर के मारे। और लेकिन मैं इतनी चालाक थी ना बचपन में भी, मैं अम्मी को ना नोटों पर निशान लगा के ना अब्दुल्ला सामने बैठा हुआ है, मैं नोटों को निशान लगा के फिर देती थी अम्मी को, ताकि अम्मी जो है ना आगे पार्सल ना करे मेरे पैसे। तो अब्दुल्ला सामने बैठा हुआ मेरी बातों से हंस रहा है इतना। ये देखिए अब्दुल्ला क्या है, अब्दुल्ला सलाम भी करते हैं ज़ोर से, ताकि अस्सलाम वालेकुम। ये अब्दुल्ला। और मैं आपको दिखाती हूँ सारा कुछ है, ये देखें फिलहाल कि आप लोगों को शॉपिंग दिखाने के लिए मैं फिलहाल के बैठी हुई। ईद की शॉपिंग कोई इतनी ख़ास होती नहीं है, चंद चीज़ें होती हैं, और ज़्यादातर तो इसकी अब्दुल्ला की होती हैं चीज़ें, मेरी बहुत ही लिमिटेड होती हैं। और मेरा शॉपिंग वाला ये फंडा है कि मैं बहुत ज़्यादा शॉपहॉलिक हूँ, नहीं जाती हूँ ज़्यादा शॉपिंग के लिए। लेकिन जब भी शॉपिंग के लिए मैं जाती हूँ तो मैं टिका के शॉपिंग करती हूँ। बोल तो मैं करती नहीं, इतनी ज़्यादा शॉपिंग मेरा नहीं है। मैं आपको कभी विज़िट कराऊँगी अपनी कबर्ड का, देखें सिर्फ 2 इसके क्लोजेट बने हुए हैं, और ये भी इतनी बहुत ज़्यादा खाली है। मुझे बहुत ज़्यादा टू मच भरी हुई जो कबर्ड्स होती है ना, वो नहीं पसंद। मैं अगर, और ऐसा होना भी चाहिए गाइस कि अगर आप 4-5 सूट लेडीज़ बना रही हैं तो आपके जो पीछे पड़े हुए पुराने सूट हैं वो दे दिया करें, 2-4 किसी को भी दे दिया करें। कोई डिज़र्व करता है, कोई ऐसा है मुस्तहिक, तो उन तक पहुंचा दिया करें। तो मेरा भी यह है कि मैं बहुत ज़्यादा जो है ना वो चीज़ों को सेंध के रखा मत किया करें। मैं भी नहीं रखती हूँ, मैं दे देती हूँ। जितनी ज़रूरत की लिमिटेड चीज़ें मेरे पास होती हैं मैं उतना ही बस रखती हूँ, और इससे ज़्यादा नहीं रखती। तो खैर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लाई हूँ, क्या लिया है, कैसे लिया है। तो आप जाते वक्त तो वीडियो आपके साथ शेयर की थी ना, तो अब ये देखें कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। जनाब मुझे याद था कि सलाम करना वाकई में थोड़ा सा भूल गई थी। तो आप लोगों के सामने आती हूँ ना, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होती है, क्योंकि यूट्यूब मेरी फैमिली की तरह ही है और बहुत अच्छा लगता है। आप यकीन करें कि मैं वीडियो शूट करने से पहले एक्साइटेड होती हूँ, और फिर जब शूट कर लेती हूँ तब इसलिए एक्साइटेड होती हूँ कि मुझे एडिट करनी है, बहुत अच्छी सी वीडियो आप लोगों के सामने लेकर आनी है। और फिर जब एडिट कर लेती हूँ तो उसके बाद मेरी एक्साइटमेंट मज़ीद बढ़ जाती है, और मैं कहती हूँ अब वीडियो अपलोड करनी है। और जब मैं वीडियो अपलोड कर लेती हूँ तो फिर उसके बाद मेरी एक्साइटमेंट होती है कि मुझे आप लोगों की तरफ से बहुत प्यारे और बहुत अच्छे से कमेंट्स आएंगे। तो अभी मेरे साथ सीन ये हो गया कि जनाब अली यूट्यूब की तरफ से मेरे कमेंट्स जो हैं वो जो है वो बंद हो गए, टर्न ऑफ हो गए मेरे कमेंट, तो डिसेबल कर दिए यूट्यूब ने मेरे कमेंट। जब मैंने यूट्यूब टीम से रब्ता किया तो जी पता चला कि सीन ये हुआ है कि उनको मैं शायद लगती हूँ कि मैं अंडर 18 हूँ, तो इसलिए वो एडल्ट में नहीं आती मैं। Oh no!
तो फिर मैंने भाई उनको बताया कि भैया मैं अडल्ट हूँ, मैं बड़ी हूँ, मैं औरत हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, मैं मैरिड हूँ। तो काइंडली आप ज़रा कंसीडर करें, मेरे जो चैनल पे कमेंट हैं उनको इनेबल करें। तो मैं तो पागल हो जाती हूँ, मैं अपसेट हो जाती हूँ अगर मुझे अपने व्यूअर्स की तरफ से मुझे कमेंट ना आए और मैं ना देखूँ। तो वो एक तरह का वही एक जो है ना वाहिद राब्ता है अपने व्यूअर्स के साथ कनेक्ट रहने का, और जब मुझे वो मौसूल नहीं होंगे तो मुझे तो बिल्कुल मज़ा नहीं आएगा इस तरह तो वीडियो में वीडियो अपलोड करके दिखाना ही नहीं है। मतलब सताइश भी ज़रूरी होती है जब आप इतनी मेहनत करते हैं, तो उसके लिए डेफिनेटली अच्छा लगता है कि कोई जब फिर तारीफ़ करता है, आपकी मेहनत को सराहता है, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो खैर चलते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ, बढ़ते हैं व्लॉग स्टार्ट करते हैं शॉपिंग का, और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या कारनामा करके आई हूँ, मैं क्या क्या चीज़ें ले आई हूँ, वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और गाइज़ प्लीज़ इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि कुछ भी शो ऑफ करना। एक यूट्यूबर के लिए जो है वो कंटेंट क्रिएट करना ही एक अलग चीज़ होती है, वो कंटेंट के लिए होता है, वो इसलिए हरगिज़ नहीं होता कि आप किसी चीज़ को लेकर शो ऑफ करा रहे हैं। एक आइडिया मिल जाता, हो सकता है हमारी किसी चीज़ से कोई चीज़ हम लेकर आए हैं, कोई हमने नई चीज़ परचेज़ की है, उससे कोई और देखने वाला जो है उसको थोड़ा सा आइडिया मिल जाए कि कौन सा ब्रांड ज़्यादा अच्छा है, कौन सा नहीं अच्छा है, या कौन सा रीज़नेबल प्राइस में हमें कहाँ से चीज़ें मिल सकती हैं और कहाँ से अच्छी और बेहतर चीज़ें मिल सकती हैं। तो ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा पॉजिटिव सोचना चाहिए, हमेशा अच्छा सोचना चाहिए। अच्छा सोचेंगे ना तो चेहरा भी बड़ा अच्छा सोना लगेगा। अगर हर वक्त आप नेगेटिव सोचते रहेंगे ना किसी के भी लिए, तो चेहरे पे फिर फिट पड़ना शुरू हो जाती है। हाँ, तो जी चलते हैं अब अपनी शॉपिंग की तरफ, दिखाती हूँ कि मैं क्या लेकर आई हूँ। तो जनाब ये है सारी शॉपिंग, और अब्दुल्ला साहब क्या लेकर बैठे हो, लाइट लेकर बैठे हुए हैं और इंतज़ार में हैं कि मामा जल्दी शॉपिंग खोलें। उसको बड़ी एक्साइटमेंट होती है कि जब शॉपिंग करके आते हैं कि बस खोल के दिखाएं अभी जल्दी से ही। ऐसा होता है, हम भी ऐसे ही थे बचपन में कि हमें भी बस ये होता था कि जल्दी से खोल के दिखाएं। और ईद से 15 दिन पहले जो है ना हम लोग लगा के कपड़े देखते थे, पहन के देखते थे कि यहाँ से एंगल चेंज करके कैसे लग रहे हैं। तो बच्चों की ईद होती है, एक्साइटमेंट होती है कि अब पता चल रहा है कि वाकई बचपना बहुत अच्छा होता है। ईद बस बचपन तक ही थी, अब तो ईद ही रही है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आई हूँ। और जनाब ये रही मेरी शॉपिंग, जो मैं ईद की शॉपिंग कर आई हूँ, और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि मैंने क्या क्या चीज़ें ली हैं। और बस यही कुछ बैग थे, कुछ थोड़ी चीज़ें थीं, और ये है अब्दुल्ला की ली है मैंने सॉफ्टी। पहले मैं आपको अब्दुल्ला की चीज़ें दिखाती हूँ। तो उसके बाद ये है अब्दुल्ला की सॉफ्टी, जो ये बाहर जाते हैं तो काफ़ी दिनों से बेचारा टूटी हुई पहन के घूम रहा था, तो ये भी दिलानी ज़रूरी थी। तो ये मैंने ली इसकी अब्दुल्ला की सॉफ्टी, ये देखें। और ये ली थी मैंने ख़ुद के लिए। तो ये मुझे इस तरह की सॉफ्टीज़ बहुत पसंद हैं, इस तरह की स्लीपर्स में पहनती हूँ, बहुत ही कंफर्टेबल रहती हैं पहनने में। और ये जब पीला मेरा सूट था, ये येलो मैंने सूट लिया है, और काफ़ी टाइम से मैंने येलो कलर वेयर नहीं किया था, तो इस दफ़ा मैंने सोचा कि चलो जी येलो कलर पहनते हैं। तो फिर मैं ये येलो कलर ले आई है, मुझे बहुत कूल लग रहा था, तो फिर मैंने ये येलो कलर ले लिया। तो ये इसकी जो है ये शर्ट है, आगे जो इसका गला है, ये इसका गला पूरा मतलब गला बना हुआ है बहुत अच्छे से। ये देखें, आपको ठीक से करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये गला इसका इस तरह से प्रॉपर आपको नज़र आ रहा होगा, ये इस तरह से गला बना हुआ है। और इसका बैक जो है वो अलहदा से, बैग इसका अलहदा से था। और ये इसका है दुपट्टा, और काफ़ी अच्छा दुपट्टा था, थोड़े से मल्टी शेड इसके आ रहे थे। ये इसका दुपट्टा है, और इसकी मैंने फिर पिको भी करवानी है। और ये इसके देखें, ये मोटिव्स इसके साथ ही दिए होते हैं। ये इसके दामन की लेंथ है, जो ज़्यादा टॉल ख़वातीन होती हैं या उनके लिए ये अलहदा से देते हैं, इस तरह से मोटिव्स इसके ये लेसेस देते हैं अलग से लगाने के लिए। लेकिन मेरी लेंथ इतनी ज़्यादा होती नहीं है, और मैं हूँ छोटा सा, तो काफ़ी कपड़ा मेरा तो बच भी जाता है। और ये इसका बैक है,
और जनाब ये वाले मैंने शूज़ लिए हैं ब्लू येलो सूट के साथ। जो मैंने आपको येलो सूट अभी दिखाया है उसकी मैचिंग में मैंने ब्लू, क्योंकि उसमें ब्लू शेड्स, उसमें ब्लू कलर्स हैं तो, और ब्लू की एम्ब्रॉयडरी हुई है उस पर, उसके गले पर। तो ये सेम मैच हो रहा था और मुझे बहुत ही कोई यूनिक सा एक शूज़ लगा और मैंने फ़ौरन से ये ले लिया। और इसका सोल भी जो है वो बहुत कंफर्टेबल है और बहुत ही इजी है। और इस तरह के सूट के साथ इसी तरह के शूज़ कैरी करते हैं तो वो बहुत ही डिसेंट लगते हैं। और ये फिर मैंने लिया है अपनी सॉफ्टी, अगेन सॉफ्टी टाइप की है। मुझे इस तरह की जो है ना ये थम वाली जो होती है ना, और इसका सोल इतना कोई मज़ेदार सा कंफर्टेबल था ना, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और मेरी अब मोस्टली ये होता है कि मेरे साइज़ में जो है ना बहुत मुश्किल से मुझे जूतियाँ मिल पाती हैं और मिलती ही नहीं है। अगर मिलती हैं तो वो फिर जो अच्छी लग रही होती है ना तो वो साइज़ मेरा अवेलेबल नहीं होता। तो ये मुझे जो जूतियाँ होती हैं ना, शूज़ वगैरह होते हैं, वो बहुत कंफर्टेबल भी चाहिए होते हैं और जो पहन के प्यारे लगें। तो ये मैंने लिया है बैग, अपना हैंड बैग। और काफ़ी टाइम से हैंड बैग्स मेरे ख़त्म हो गए थे, तो ख़त्म से मुराद के मैं दे देती हूँ जब यूज़ में नहीं आते। देखें गलत जगह से खोलने लगी थी मैं। अच्छा, इसका बैक पे बटन दिया हुआ है इस तरह से खोलने का, तो और काफ़ी अच्छी कैपेसिटी है इसकी अंदर से और काफ़ी अच्छा इसका लेदर है। इसकी ज़िप मुझे बहुत कूल लगी। और इसकी मज़ेदार बात ये थी कि इसके जो है हैंड स्ट्रैप जो थे इसके दो थे, एक इस तरह से थोड़ा चौड़ा सा था इनका स्ट्रैप दिया हुआ था और दूसरा जो था थोड़ा सा पतला था और ये काफ़ी अच्छा था, काफ़ी कूल था। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा ये वाला हैंड बैग। तो मुझे थोड़ा डिसेंट से और बहुत ही सॉफ्ट लेदर वाले हैंड बैग्स अच्छे लगते हैं, और जो बड़े बड़े कड़क से होते हैं वो मुझे इतने ज़्यादा पसंद नहीं आते। तो मुझे इतने ही अच्छे लगते हैं कि बहुत थोड़ी सी चीज़ें आ जाएं। पूरा भर के वो बड़े बड़े जो बैग्स होते हैं वो मुझे बहुत कम ही। हाँ, कहीं लंबे ट्रैवल पर आप जा रहे हो तो फिर आप वेयर कर सकते हो उसको। और ये अब्दुल्ला साहब की वॉच जो मैंने ली, बड़ी इसकी शशके हैं कि वॉच, और बच्चों के शशके होते हैं ज़्यादातर। बड़ों की तो खैर क्या ईद होती है, लेकिन बच्चों के लिए बड़ा ज़रूरी हो जाता है भैया ये सब चीज़ें। और ये मैं क्या दिखा रही हूँ, हाँ ये देखें, ये मैंने लिए हैं ड्रॉप्स, अपने स्टड्स लिए थे मैंने ये, और बहुत ही रिजनेबल प्राइस में यहाँ से मोडेला से मिल जाते हैं स्टड्स वगैरह, इयररिंग्स वगैरह। आप लोगों को इजी हो जाता है कि सब चीज़ें एक ही जगह से अवेलेबल हो जाती है। तो ये मुझे बहुत प्यारे लगे थे, बहुत ही क्यूट से थे, बहुत ही कूल थे। तो ये मैंने लिए, ये किसी भी सूट के साथ इस तरह के जो है वो चल सकते हैं। तो कोई स्पेशल मैंने मैचिंग मैंने नहीं ली जी, तो बस यही। और ये मेरा क्लच था छोटा सा, एक समझ लें ये वॉलेट टाइप का है। इसमें मैं कार्ड्स वगैरह रखती हूँ अपने और थोड़े से पैसे, ताकि इसमें एक मोबाइल भी आ जाए आराम से इजीली। तो ये भी बड़ा मुझे कूल लगा। इसका स्टेप भी था अंदर दिया हुआ था इन लोगों ने, और इसकी ज़िप मुझे जो है ना वो बहुत इसकी मुझे मज़ेदार सी लगी। इसकी ज़िप अंदर कैपेसिटी भी ज़्यादा थी इसकी, काफ़ी एडजस्टेबल टाइप का। ये देखें ज़िप मुझे बहुत इसकी अच्छी लगी। तो इस तरह के इस टाइप के मुझे मार्केट जाते हुए या आप शॉपिंग पे जा रहे हैं कहीं, तो इस तरह का जो क्लच टाइप का होता है ये अच्छा रहता है। तो बस ये मैंने लिया। और क्या है जी, तो ये देखें अब्दुल्ला साहब के ग्लासेस हैं ये, और ये रेड चश्मा लिया जिसका मैंने अभी आपको इंट्रो में बताया था। ये वही वाला चश्मा है, ये रेड। तो बच्चों के शौक़ हैं जी, लेना ही पड़ता है, बचपन में ही पहनी जाती हैं ऐसी चीज़ें, भी बड़े होके तो आप नहीं पहन सकते। और ये स्ट्रॉलर लिया था मैंने अपना, स्कार्फ टाइप का है ये आई थिंक, और ये मुझे बहुत कूल लगा है, तो ये भी मैंने फिर ले लिया था कि
बाहर जाते वक्त तो बहुत ज़्यादा नीड होती है कि ये जितने हो उतने कम है। मेरे पास बहुत ज़्यादा कलेक्शन है इनका, तो ये मैंने लिया। और ये मैंने कहाँ से लिया था? बॉर्शान से लिया था आई थिंक, हाँ। तो ये हो गया। और देखते हैं और क्या है। तो ये शायद ये मैंने लिए थे अपने बेस स्पंज, और इससे काफ़ी अच्छी बेस बनती है। काफ़ी बेस ब्लेंडर है ये, और काफ़ी स्पंज। तो ये बहुत मुझे अच्छा लगा, तो ये मैंने लिया। और ये मेरा क्यूटी बैग, छोटा सा क्यूटी पर्स, और ये किसी भी चीज़ रखने के काम आ सकते हैं। तो वैसे मैंने इसको सोचा हुआ है मैं अपने एयरबड रखूँगी इसमें, और या फिर एयरपोर्ट वगैरह रख लूँगी अपने इसमें। और ये मैंने अपनी रेडीमेड शर्ट ली थी एक, मुझे बड़ी अच्छी लगी थी ये। इसमें देखें इस तरह के जो है ये वुड के जो है वो कुछ बटन टाइप के इस तरह लगे हुए हैं वुड के, और साइड्स पे इसके जो है वो लूप्स लगी हुई हैं इस तरह से साइड्स पे, और ये बड़ी मुझे अच्छी लगी थी साइड्स पे। अभी मैंने इसके मिड में भी कुछ ना कुछ लगाना है, इसके लेकर आऊँगी। तो इसके साथ मैंने इसी तरह का ऑरेंज टाइप का जो है वो ट्राउज़र लेना है अभी। और ये देखें वुड के जो बने हुए, ये बहुत मुझे अच्छे लगे थे, इस तरह के बटन टाइप के। तो ये शर्ट मैंने ली थी। इसका कौन सा ब्रांड है, कौन सा ब्रांड का नहीं पता मुझे, नहीं शायद हाँ ईडन रॉब है आई थिंक, ईडन रॉब है। सो ये शर्ट से ये देखें इसकी स्लीव्स जो हैं ये कितनी कोई मज़ेदार सी हैं। यहाँ पर चुने डली हुई हैं, और यहाँ पर इस तरह से ये लेस लगी हुई थी बारीक सी। शायद आपको कैमरे में से इसे प्रॉपर नज़र आए कि नहीं आए। और अगैन इसके बाद मैंने एक और रेडीमेड सूट लिया था ईद के लिए। तो ईद के तीसरे चौथे दिन फिर से यही होता है कि जाना होता है कहीं ना कहीं, और ये मैंने रेडीमेड। अच्छा मैं आपको बताऊंगा इस मज़े की बात कि मैं अगर रेडीमेड सूट लेने जाऊँ ना तो मुझे हमेशा किड्स कलेक्शन में से ही मिलते हैं। बहुत कम ऐसे होते हैं कि मुझे एडल्ट के सेक्शन में से अपने लिए मिल जाए, अदरवाइज़ मुझे किड्स में जाना पड़ता है, और मुझे फिर मैं ले लेती हूँ। तो ये देखें कि मुझे ये किड्स कलेक्शन में ही, मुझे वहाँ से किड्स वाले सेक्शन में से ही मिला था। ये मैंने लिया था सैनोरीटा का रेडीमेड सूट अपने लिए, और मुझे परफेक्ट था ये। इसका ट्राउज़र फिर मैंने घर आके पहन के चेक किया तो बिल्कुल परफेक्ट था। तो इसकी स्लीव्स देखें बड़ी मज़े की हैं। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, तो मैंने ये रेडीमेड ले लिया कि अब छड्डों पर एक कौन झंझट डाले कि अब टेलर के जाने का भी टाइम नहीं था कि मैं टेलर के पास जाती, और कोई किसी टेलर ने मेरे लेने भी नहीं थे कपड़े, क्योंकि इतना कम टाइम रह गया था। ये देखें इसके ट्राउज़र में ना ये बड़े अच्छी शर्ट्स का है ना कपड़ा, वही ट्राउज़र में दिया हुआ है। और ये इसका दुपट्टा है ऑर्गेन्जा टाइप का, पूरा चुनों वाला। इसकी चुनें मैंने खोल देनी है। तो ये देखें दुपट्टा बड़ा प्यारा है इसका, ज़बरदस्त दुपट्टा है इसका माशाल्लाह। तो ये देखें अब्दुल्ला का सूट लिया था, ब्लैक सूट अब्दुल्ला का, और इसने इसके 2 सूट के, एक वाइट शलवार कमीज़ जो नमाज के लिए पहन के जाते हैं, उसके बाद ये ब्लैक सूट इनका के मामा ब्लैक चाहिए, तो ये ब्लैक मैंने सूट इसको लेके दिया ईद के लिए, जो मैंने रेडीमेड ही लिया था। ये इस तरह स्लीव्स इसकी बड़ी अच्छी प्यारी सी बनी हुई हैं। और ये इसके पैंट शर्ट के कपड़े लिए कुछ, जो बच्चों को तो तीनों दिन चाहिए होते नए कपड़े, तो इनके पैंट शर्ट लिए मैंने ग्रे के साथ। और यहाँ पर मैंने इसकी शर्ट ली थी
तो वो शर्ट इतनी कोई बड़ी आ गई थी। फिर मैं दोबारा गई, वो चेंज करवाई मैंने शर्ट, और फिर 800 की जो मैंने शर्ट ली थी मैंने चेंज करवा के मैं 600 की शर्ट ले आई। देखा मेरा सुगर बना के मैं 600 की इसकी शर्ट लेकर आई हूँ। और ये बहुत ज़्यादा बड़ी थी ये वाली शर्ट, तो मैंने इसको फिर चेंज करवा दिया। तो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने बच्चों को या ख़ुद आपको इतना ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस नहीं बनना चाहिए। हमें हर तरह की चीज़ों के साथ एडजस्ट होना आना चाहिए, और बच्चों को भी यही सिखाना चाहिए कि हर वक्त मतलब आप साइको नहीं बन सकते कि आपको ब्रांड ही चाहिए, ब्रांड ही चाहिए। बात यह है कि बूथा अगर अच्छा हो, तो अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी हो तो आप जो है वो कम पैसे वाले कपड़ों में भी बिना ब्रांड वाले कपड़ों के साथ भी आप बहुत गुड लुकिंग लग सकते हैं, प्यारे लग सकते हैं। तो ये कोई ऐसा कोई मिथ नहीं है कि जी आपने ब्रांड ही लेना चाहिए, उसने ब्रांड लिया है तो हम भी ब्रांड लेंगे, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। जो मिल जाए शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो मुझे बस चीज़ अच्छी लगनी चाहिए, जो मुझे मेरे दिल को अच्छी लगे। अगर मेरे दिल को कोई बहुत ज़्यादा कोई लाख रुपए की भी चीज़ है नहीं अच्छी लगी, तो वो कभी भी अच्छी नहीं लगेगी। और अगर मुझे अच्छी लग गई कोई 100 रुपये वाली चीज़ भी, तो वो मैं उठा के ले आऊँगी जी घर। तो ये अब्दुल्ला साहब ने लिए ब्लैक शलवार कमीज़ के साथ शूज़, बहुत प्यारे शूज़ थे मुझे। और ये इसका सोल बड़ा मज़ेदार सा है, बहुत अच्छे कंफर्टेबल से शूज़ हैं इनके अब्दुल्ला के। ये जी मेरे काम, ये देखें मेरे इतने, ये देखें कितने लूज़ हैं ये देखें इतने लूज़ हैं ये माशाल्लाह। अब्दुल्ला का पैर मोस्टली ये होता है कि बच्चे माँ बाप की जूतियों में पैर डाल के घूम रहे होते हैं और शौक़ में, और मैं इधर अपने बेटे के जो है शूज़ में पैर डाल के चेक कर रही होती हूँ कि इसका बड़ा है और मेरा छोटा है। तो ये थी जनाब ये सारी शॉपिंग, और कुछ जो रहती है वो भी मैं आपको दिखाती हूँ कि और क्या है मज़ीद। और ये मैंने कुछ लिए हैं अपनी सूट के साथ, ये अपने ड्रेस की मैचिंग के एसेसरीज कुछ लिए हैं, अपने कैचर्स वगैरह, हेयर बैंड वगैरह। और ये मैंने लिए हैं कुछ, ये हेयर बैंड है लिया था, और ये कैचर्स वगैरह कुछ लिए थे मैंने अपने सूट के साथ की। और ये देखें कुछ इकट्ठा मैं पूरी दुकान ही उठा लाई है जी अब्दुल्ला का। अगैन ग्लासेस, ब्लैक ग्लासेस अलग पैंट शर्ट के साथ, तो शलवार कमीज़ के साथ, बच्चों के शशके और मैचिंग है देखें जी। और ये मैंने लिए थे, मुझे बड़े अच्छे लगे थे तो ये मैंने लिए। और ये अगेन कैचर, और ये मैंने लिए थे इयररिंग्स, बहुत प्यारे लग रहे थे येलो के साथ। मैंने कहा मेरा येलो जो सूट मैंने आपको दिखाया है उसकी मैचिंग का। और ये फिर कैचर गोल्डन, और साथ ही मुझे चूड़ियाँ बहुत अच्छी लगी थी, इसके साथ स्टड्स भी थे कुछ छोटे छोटे से, तो वो भी मैंने ले लिए, इसके साथ ही थे। और ये कुछ चीज़ें क्या है, अच्छा मज़ीद मैं निकाल रही हूँ इसमें से। और ये येलो कैचर, येलो क्लिप, येलो कैचर, और ये क्या निकल रहा है इसमें से देखते हैं। अच्छा फिर ये है इयररिंग्स हैं, ये इयररिंग्स ये इयररिंग्स दो मैंने येलो ले लिए, येलो और ग्रीन इस तरह। और ये मेरी रेडीमेड शर्ट ली थी तो उसकी मुझे मैचिंग का ये मिल गए थे तो ये मैंने उठा लिए। और ये मैंने रेडीमेड एक शर्ट ली है जो कि मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, इसकी स्लीव्स बहुत मज़े की हैं, चुनों वाली इस तरह की, ये देखें बहुत प्यारी इसकी शर्ट थी तो ये मैंने ले ली है। ये देखें इसमें यहाँ सारी अनरखा स्टाइल में ये बनी हुई है, और ये इसमें ये इस तरह के लट्टू और ये
सारी यहाँ पर साइड पे चुने दी हुई हैं। अच्छा प्लेटें डली हुई हैं यहाँ पर गाइस, ये देखें इधर प्लेट्स डली हुई हैं। अगर किसी को ये डिज़ाइन अच्छा लग रहा है तो इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हैं। ये देखें इस तरह पूरी इसमें लेस लगी हुई है, अनरखा स्टाइल ये फ्रॉक बनी हुई है और इसकी स्लीव्स में जो है वो चुने दी हुई हैं बेबी। और ये देखें दूसरे शूज़ अब्दुल्ला के जो मैंने लिए थे, और ये भी मुझे कितने लूज़ हैं, ये मैंने पहन के ये भी इतने लूज़ इसके हो रहे थे शूज़। और ये देखें इसका सोल बड़ा मज़े का था। और ये अब्दुल्ला साहब बैठे हुए हैं सामने और मैंने कहा चेक करती हूँ कि बेटा तुम्हें कैसा पड़ रहा है ये जूता। मुझे तो बड़ा महंगा पड़ा, तुम्हें कैसा पड़ता है ये तो फिर मैंने कहा अच्छा इधर आओ ज़रा चेक करूँ तुम्हें कैसा पड़ता है। तो इसके तो माशाल्लाह बच्चों के पैर इतनी जल्दी जल्दी बढ़ जाते हैं कि वो फिर जो है वो हर दूसरे महीने जो है ना शूज़ लेने पड़ रहे होते हैं बच्चों के। तो यही ये देखें जी, बस ये थी शॉपिंग आज की। तो जनाब बस यही थी आज की शॉपिंग। जो कुछ चीज़ें रह गई होंगी तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और ये देखें जी, ये कुछ चीज़ें हैं मैं आपको दिखाती हूँ जो बाद में मैं लेकर आई थी, वो भी मैंने यहाँ साथ ही रख दी थी। तो ये मैं आपको दिखाती हूँ कि ये क्या है, क्या निकलेगा इसमें से। तो जनाब इसमें से मैं कुछ चीज़ें निकालने लगी हूँ जो मैं बाद में लेकर आई थी, तो वो मैं आपको दिखाने लगी थी। ये चीज़ें मैं बाद में नहीं, मैं आपको दिखा चुकी हूँ। तो ये अगेन दोबारा ये देखें करीब से। तो जनाब बस यही थी आज की शॉपिंग और यही सब मैं लेकर आई थी। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा ये आज का मेरा व्लॉग। और इंशाल्लाह फिर मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा और अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अब मैं मिलूँगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।